Hello dear students, today we are going to start chapter 3 of Maths 1 of standard 9th. The chapter name is Polynomials. Now what are polynomials? Polynomials क्या है? तो यहाँ पे आपके सामने 4 expressions लिखे हुए हैं, 4 algebraic expression. These are different algebraic expressions. अब इनमें से कुछ polynomials हैं और कुछ expressions polynomial नहीं हैं. तो आइए देखते हैं कौन से हैं और कौन से नहीं हैं. अब the first expression, algebraic expression is 5x square plus 6x minus 4. तो यहाँ पे 3 टर्म्स हैं. अब आपको पहले मैं बेसिक बता दूँ कि यहाँ पे 3 टर्म्स हैं. फर्स्ट टर्म इज़ 5x स्क्वायर, सेकेंड टर्म इज़ पॉजिटिव 6x एंड द थर्ड टर्म इज़ नेगेटिव 4. अब हमें देखना है ईच वेरिएबल, द वेरिएबल इन ईच टर्म. हर एक टर्म में जो वेरिएबल है उसको देखना है. हेयर द टर्म, फर्स्ट टर्म इज़ 5x स्क्वायर. अब 5x स्क्वायर में 5 क्या है? तो 5 इज़ द कोएफिशिएंट, 5 इज़ द कोएफिशिएंट एंड x इज़ द वेरिएबल, x इज़ द वेरिएबल. अब हमें देखना है ईच टर्म में वेरिएबल का पावर. व्हाट इज़ द पावर ऑफ वेरिएबल x इन दिस टर्म? द पावर इज़ 2. व्हाट इज़ द पावर इन सेकेंड टर्म? पावर ऑफ वेरिएबल इन सेकेंड टर्म, द 6 इज़ द कोएफिशिएंट and variable is x, its power is 1. कोई पावर नहीं means the power is 1. here negative 4. अब हमें यहाँ पे negative 4 में in this term negative 4 में हमें यहाँ पे variable नहीं दिख रहा है. तो जब variable नहीं दिख रहा है तो here we can say that we can write negative 4 as negative 4 into x raised to 0. तो यहाँ पे variable का पावर क्या है? 0 है. expression is a polynomial. तो इसमें से आप समझे होंगे कि पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं. हेयर द पावर इज़ 2, हेयर द पावर इज़ 1 एंड हेयर द पावर इज़ 0. दिस एक्सप्रेशन इज़ अ पॉलिनोमियल. आइए देखते हैं सेकेंड नंबर एग्जांपल पे. हेयर देयर आर 2 वेरिएबल्स इन द फर्स्ट टर्म. फर्स्ट वेरिएबल इज़ m, सेकेंड वेरिएबल इज़ n. पावर ऑफ वेरिएबल m इज़ 1, पावर ऑफ वेरिएबल n इज़ 2. हेयर व्हाट इज़ द वेरिएबल? 4/3 इज़ द कोएफिशिएंट, 4/3 कोएफिशिएंट है. हमें देखना है वेरिएबल को. पावर इज़ 1 एंड हेयर अगेन वी कैन नॉट सी द वेरिएबल बट इट कैन बी रिटन एज 9x 9m और 9n रेज टू 0. सो हेयर द पावर ऑफ वेरिएबल इज 0. तो दीज 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स. अब आते हैं यहाँ पे 6y स्क्वायर प्लस 3/y. 6y स्क्वायर द पावर ऑफ वेरिएबल y इज 2 and 3/y means 3/y it can be written as 3 multiplied by y raised to negative 1. डिनोमिनेटर में y है तो न्यूमरेटर में होगा y raised to negative 1. दिस एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल. तो आप समझे कि पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं. तो डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल इज इफ इन द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन द पावर ऑफ ईच वेरिएबल, द पावर ऑफ वेरिएबल इन ईच टर्म, हर टर्म में जो वेरिएबल है उसका पावर, इफ़ द पावर ऑफ वेरिएबल इन ईच टर्म इज़ अ होल नंबर. अगर पावर होल नंबर है, होल नंबर्स कौन से होते हैं? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन. तो अगर पावर होल नंबर है तो दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज सेड टू बी अ पॉलिनोमियल. तो यहाँ पे जैसे 2 1 0 एवरी पावर वॉज अ होल नंबर, देयरफॉर दिस एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल. यहाँ पे भी जो पावर्स थे वो सभी पावर होल नंबर थे, तो देयरफॉर दिस एक्सप्रेशन इज ऑल्सो पॉलिनोमियल. यहाँ पे जब हम देखते हैं कि y रेज़ टू नेगेटिव 1 इज नॉट अ होल नंबर, देयरफॉर दिस एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल. ये पॉलिनोमियल नहीं है. आइए देखते हैं यहाँ पे 5√x + 7. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 5√x कैन ऑल्सो बी रिटन एज 5x रेज़ टू 1/2. स्क्वायर रूट ऑफ x कैन बी रिटन एज x रेज़ टू 1/2. अगेन यहाँ पे फिर से जो पावर है, द पावर इज नॉट अ होल नंबर. 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, देयरफॉर दिस एक्सप्रेशन इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल. तो आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज अ पॉलिनोमियल. आइए हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2. फिर हम वापस थ्योरी पे आएंगे और फिर उसके एग्जाम्पल्स लेंगे. ऐसे हम ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करने वाले हैं, थ्योरी प्लस एग्जाम्पल्स. आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज
आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स एंड गिव रीजंस. जस्टिफाई मीन्स गिव रीजन. तो कुछ एक्सप्रेशन दिए हैं, हमको बताना है कि वेदर दीज आर पॉलिनोमियल्स और नॉट. फर्स्ट नंबर इज y प्लस 1/y. तो आपको क्या लगता है, इज इट अ पॉलिनोमियल? इज दिस एक्सप्रेशन अ पॉलिनोमियल? नो, दिस एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल. व्हाट इज द रीजन? तो y प्लस 1/y, दिस इज इक्वल्स टू, here we can say here 1/y equals to 1 multiplied by y raised to -1. In the denominator it is y, so in the numerator it will be y raised to -1. So here as the power is not a whole number, as the power is not a whole number, it is not a whole number, therefore this expression is not a polynomial. This expression is not a polynomial. सेकेंड नंबर देखिए, 2 - 5 √x. इज दिस एक्सप्रेशन अ पॉलिनोमियल? नो, अगेन नॉट. रीजन? तो हेयर -5 √x मीन्स -5 multiplied by x raised to 1/2. स्क्वायर रूट ऑफ x मीन्स x raised to 1/2. तो अगेन हम वैसे लिखेंगे, हेयर एज द पावर इज नॉट अ होल नंबर, देयरफॉर दिस एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल. ये भी पॉलिनोमियल नहीं है. x² + 7x + 9. तो हेयर द पावर 2 इज अ होल नंबर, हेयर द पावर इज 1 होल नंबर, एंड हेयर व्हाट इज द पावर? पावर ऑफ वेरिएबल इज 0. तो यहाँ पे लिखेंगे as the power of variable in each term, as the power of variable in each term is a whole number, therefore this expression is a polynomial. This expression is a polynomial, right? इस प्रकार आपको ये एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं. यहाँ पे अगेन, इज दिस एक्सप्रेशन अ पॉलिनोमियल? नो, बिकॉज द पावर -2 इज नॉट अ होल नंबर. इज दिस एक्सप्रेशन अ पॉलिनोमियल? येस, बिकॉज इफ द वेरिएबल इज नॉट देयर मीन्स द पावर ऑफ वेरिएबल इज 0. तो यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, मतलब उसका पावर 0 है. तो यहाँ पे भी वही लिखेंगे, एज द पावर ऑफ वेरिएबल in 10 is a whole number, therefore this expression is a polynomial. अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि 10 में वेरिएबल नहीं है, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल. कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी. 10 की वैल्यू हमेशा 10 ही रहने वाली है. अगर वहाँ पे सपोज 10x है या 10x² है, तो अगर जैसे जैसे वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी तो इस पूरे टर्म की भी वैल्यू चेंज होगी, तो इसलिए वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं है. यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, तो इसलिए वो दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल. ओके, नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ m³ इन ईच ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. यहाँ पे एक ही टर्म है m³, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है? There is no coefficient, means the coefficient is 1. We'll write the coefficient is 1. Next, -3/2 plus m. हमें देखना है कौन सा टर्म जहाँ पे m³ है. तो what is the coefficient of m³? Coefficient of m³ is -√3. It is -√3. नेगेटिव साइन भी इम्पॉर्टेंट है, उसको नेगेटिव साइन भी देना ही है. नेक्स्ट, वो कहाँ पे है m³? दिस इज द फर्स्ट टर्म. तो यहाँ पे m³ में क्या है कोएफिशिएंट? कोएफिशिएंट इज -2/3. -2/3. वेरी इजी क्वेश्चन, राइट? नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल. डिग्री हमें समझना क्या होता है. तो यहाँ पे दो एग्जांपल्स हैं, मतलब दो केस हैं. एक है वेयर देयर इज ओनली वन वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल, and where there are more than one variables in the polynomial.
तो इफ़ देयर इज़ ओनली वन वेरिएबल, जैसे यहाँ पे k ओनली वन वेरिएबल है, यहाँ पे y ओनली वन वेरिएबल है, यहाँ पे मोर देन वन है, m भी है, n भी है, तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं. सो इन केस ऑफ वन वेरिएबल द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. जो पावर सबसे ज़्यादा है उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. तो यहाँ पे k वेरिएबल है, उसका पावर है 3, यहाँ पे k का पावर है 1, हेयर द पावर इज़ 1 एंड हेयर द पावर इज़ 0. सो व्हाट इज़ द हाईएस्ट पावर? द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल k इज़ 3, है ना, 3 सबसे बड़ा है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल k इज़ 3, देयरफॉर 3 इज़ द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल. इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 3 है. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे y का पावर 4 है, y का पावर 2 है एंड यहाँ पे पावर इज़ 0, वेरिएबल y का पावर 0 है. तो व्हाट इज़ द हाईएस्ट पावर? अगेन द हाईएस्ट पावर इज़ 4, देयरफॉर द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज़ 4. यहाँ पे वी कैन नॉट सी द वेरिएबल, देयरफॉर द power of variable is 0 and the degree of this polynomial is 0. Always the degree of constant polynomial is 0 in case of if it is non-zero. The degree of non-zero constant polynomial is 0 and the degree of zero polynomial is not defined. वो डिफाइन नहीं की गई है. 0 को छोड़ के बाकी जो भी constant polynomial है उसकी डिग्री 0 होती है. तो समझ में आया आपको? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड इट्स डिग्री. अब अगर मोर देन वन वेरिएबल है तो क्या होगा? तो अगर आप बोलते हो कि डिग्री 4 है यहाँ पे, तो दैट इज़ नॉट करेक्ट. मैं बताता हूँ आपको. इन केस ऑफ पॉलिनोमियल्स वेयर देयर आर मोर देन वन वेरिएबल, द हाईएस्ट सम ऑफ द पावर्स ऑफ वेरिएबल्स, हाईएस्ट सम, क्या बोला मैं? हाईएस्ट सम ऑफ powers of variables, highest sum of the powers of variables is called the degree of polynomial in case of more than one variables. तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं m और n, उनके पावर का सम क्या है? 2 + 3 द सम इज़ 5. यहाँ पे पावर्स का सम क्या है? 2 + 4 सम इज़ 6. यहाँ पे पावर इज़ 1 1 1 + 1 द सम इज़ 2. तो कौन सा सम हाईएस्ट है? तो हाईएस्ट सम है 6. तो देयरफॉर द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 6. तो जहाँ पे मोर देन वन वेरिएबल है, एक से ज़्यादा वेरिएबल है, तो हर टर्म को अलग अलग देखना है, और जिस टर्म में उनके वेरिएबल्स का सम हाईएस्ट है तो दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. ओके, अब हमें समझना है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. तो जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है ना, उसके भी दो बेसिस हैं. एक तो है नंबर ऑफ टर्म्स और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. तो पहले हम समझते हैं नंबर ऑफ टर्म्स. ऑन दिस बेसिस व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. तो यहाँ पे आप देखिए, ये एक अलग पॉलिनोमियल है और ये अलग पॉलिनोमियल है. हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस पॉलिनोमियल? देयर इज ओनली वन टर्म. हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस पॉलिनोमियल? देयर इज ओनली वन टर्म. वेरिएबल्स दो हैं लेकिन टर्म एक ही है. टर्म कब होता है? जब बीच में प्लस और माइनस हो. प्लस और माइनस जब होता है तब वन टर्म फिनिश होता है और सेकंड टर्म स्टार्ट होता है. तो यहाँ पे प्लस माइनस नहीं है, मीन्स ये एक ही टर्म है. सो इफ देयर इज ओनली वन टर्म इन द पॉलिनोमियल देन इट इज कॉल्ड अ मोनोमियल. इट इज कॉल्ड अ मोनोमियल. नाउ हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन ईच ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स? ये अलग पॉलिनोमियल है, ये अलग पॉलिनोमियल है. हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? देयर आर 2 टर्म्स. प्लस है तो ये 20m² फर्स्ट टर्म है और प्लस 16 सेकेंड टर्म है. हेयर फर्स्ट टर्म इज 15kl एंड सेकेंड टर्म इज 9. तो इफ इन द पॉलिनोमियल, इफ देयर आर 2 टर्म्स इन द गिवन पॉलिनोमियल, इट इज कॉल्ड बाइनोमियल. एंड लुक हियर, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन ईच ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल? 1 2 3 y² + 9y -16. देयर आर 3 टर्म्स इन दिस पॉलिनोमियल. यहाँ पे कितने टर्म्स हैं? तो फर्स्ट टर्म इज 1/2x², सेकेंड टर्म इज -√3x एंड थर्ड टर्म इज +20. अगेन यहाँ पे भी 3 टर्म्स हैं. तो इफ देयर आर 3 टर्म्स इन द गिवन पॉलिनोमियल, इट इज कॉल्ड अ ट्राइनोमियल.
और फिर इसके बाद में फिर पॉलिनोमियल ही बोला जाता है। फिर जनरली मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। अभी हम इसके बाद में देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। यस, तो इसके पहले हमने क्या सीखा? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। कितने टर्म्स थे? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। इफ द डिग्री इज 1, डिग्री इज 2, डिग्री इज 3, तो उनके टाइप्स अलग अलग हैं। इफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1, जैसे सपोज कोई एग्जांपल ले लें हम 6x, तो यहाँ पे डिग्री क्या है? डिग्री इज 1। तो इफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1, इट इज कॉल्ड द लीनियर पॉलिनोमियल। उसको क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। दिस कैन बी रिटन ऑल्सो एज 6x + 5। अगेन यहाँ पे डिग्री 1 ही है। ये बाइनोमियल है लेकिन डिग्री क्या है? मोनोमियल भी हो सकता है, बाइनोमियल भी हो सकता है, लेकिन डिग्री क्या है? 1। तो दिस इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। द जनरल फॉर्म ऑफ दिस लीनियर पॉलिनोमियल इज ax + b। दिस इज द जनरल फॉर्म, जहाँ पे a and b आर द कोएफिशिएंट्स एंड x इज द वेरिएबल, राइट? एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो गया, सपोज आपने लिखा 0x + 5, तो 0x मीन्स 0, तो फिर यहाँ पे ये हो गया, पूरा 0 हो गया, तो यहाँ पे पावर डिग्री 1 नहीं रही। देयरफॉर a शुड नॉट बी, कोएफिशिएंट ऑफ x शुड नॉट बी 0। तो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल ax + b। लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स वेयर द डिग्री इज 1। where if the degree of the polynomial is 2, it is called a quadratic polynomial। quadratic polynomial उसका जनरल फॉर्म है ax² + bx + c। वहाँ पे a, b, c these are the coefficients and x is the variable। वेरिएबल कोई भी हो सकता है, x, y, z, एनी वेरिएबल, बट दिस इज द जनरल फॉर्म। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में हम लिखते हैं जो स्क्वायर पावर है, जो पावर 2 है वो पहले लिखते हैं, फिर पावर 1 वाला बाद में लिखते हैं, फिर पावर 0 वाला बाद में लिखते हैं। तो दिस इज द जनरल फॉर्म। अगेन a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, a, b, c आर द कोएफिशिएंट्स एंड x इज द वेरिएबल। तो इफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2, इट इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3, इट इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, और वहाँ पे उसका जनरल फॉर्म है ax³ + bx² + cx + d, जहाँ पे a, b, c, d these are the coefficients, these are the numbers and x is the variable, right? तो these are the types of polynomial based on degree, linear, quadratic, cubic। उसके आगे भी हो सकता है if the power is 4, it is called bi-quadratic polynomial। In this way these are the different types of polynomials। Now we will see question number 3 and 4 of practice at 3.1, और उसके बाद में हम जो बाकी पार्ट है 3.1 का वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, राइट? सी क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ प्रैक्टिस एट 3.1 इज राइट द पॉलिनोमियल इन x। तो वेरिएबल कौन सा यूज़ करना है? x वेरिएबल यूज़ करना है। लिखा हुआ है पॉलिनोमियल इन x। अब पॉलिनोमियल x को शॉर्ट में ऐसे भी बोल लिखते हैं हम px। अगर x वेरिएबल है तो लिखते हैं पॉलिनोमियल इन x इन दिस वे। अगर y वेरिएबल है तो हम लिखते हैं पॉलिनोमियल इन y इन दिस वे, ठीक है? तो राइट द पॉलिनोमियल इन x यूजिंग गिवन इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे लिखा है मोनोमियल विथ डिग्री 7। क्या टाइप है मोनोमियल? मोनोमियल मीन्स व्हाट? देयर शुड बी ओनली 1 टर्म एंड व्हाट शुड बी द डिग्री? डिग्री शुड बी 7। तो हम और वेरिएबल कौन सा यूज़ करना है? x। तो x वेरिएबल और उसकी डिग्री 7। तो ये ऐसा लिख सकते हो आप। इसी में अगर आप ऐसे भी लिख सकते हो 5x⁻⁷, और लिख सकते हो आप -5x⁻⁷। तो कोएफिशिएंट कोई भी हो, 1 हो, 5 हो, -5 हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वेरिएबल x होना चाहिए और उसकी डिग्री होनी चाहिए 7, हाईएस्ट पावर 7। और मोनोमियल बोला है तो सिंगल टर्म। सेकेंड क्वेश्चन इज बाइनोमियल विथ डिग्री 35। बाइनोमियल मीन्स हाउ मेनी टर्म्स? 2 टर्म्स। तो और वेरिएबल x, तो उसके एग्जाम्पल्स हम लिखते हैं सपोज, और डिग्री शुड बी 35, तो लिखते हैं हम y⁵35 + 8, राइट? बाइनोमियल भी हो गया और डिग्री 35 भी हो गई। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं सपोज y नहीं यूज़ करना है, सॉरी, वी हैव टू यूज़ द वेरिएबल ओनली x। x⁵35 + 8। दूसरा आप लिख सकते हो कि 7x⁵35 - 10।
और आप लिख सकते हो कि 20x⁵35 एंड प्लस 20x, राइट। तो डिग्री 35 होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर 35 होनी चाहिए। आप यहाँ पे x² भी लिख सकते हो, x³ भी लिख सकते हो, स्मॉलर पावर कोई भी लिख सकते हो, लेकिन 35 हाईएस्ट पावर 35 होना चाहिए, राइट। ट्राइनोमियल विद डिग्री 8, तो ट्राइनोमियल मीन्स हाउ मेनी टर्म्स, 3 टर्म्स, और डिग्री क्या होनी चाहिए, 8। तो लिखेंगे हम x⁸ प्लस 9x⁷ प्लस वी कैन राइट प्लस 20, ठीक है। ट्राइनोमियल भी हो गया और डिग्री 8 भी हो गई। दूसरा एग्जांपल आप लिख सकते हो 9x⁸ माइनस 20x⁶ प्लस 15x³। तो अगेन यहाँ पे हाईएस्ट पावर 8 है, तो डिग्री इज 8 और 3 टर्म्स हो गए, मीन्स ट्राइनोमियल इज 8। इन दिस वे यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और फिर आज का यहाँ पे वीडियो स्टॉप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स। √5, आपको क्या लगता है, व्हाट इज द डिग्री? हियर we cannot see the variable, this is the constant polynomial and the degree of non-zero constant polynomial is 0. तो लिखोगे here the degree is 0, degree is 0. Next x⁻⁴, again यहाँ पे लिखा ही हुआ है degree is 0, तो here also the answer is 0. Then √2 m⁻10 - 7, what is the highest power? तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 10, तो आप यहाँ पे लिखोगे द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल m इज 10, देयरफॉर डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 10, डिग्री इज 10। इसके पहले क्या लिखना है, हियर द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल m इज 10, देयरफॉर डिग्री इज 10। नेक्स्ट, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर हियर, 1 3 5, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर इज 5। अगेन लिखोगे हियर द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल y इज 5, देयरफॉर डिग्री इज 5, ओके, डिग्री इज 5। और यहाँ पे क्या लिखोगे, डिग्री 1 लिखोगे, नो, व्हाट इज द रीजन, बिकॉज दिस इज द पॉलिनोमियल, यहाँ पे देयर आर मोर देन 1 वेरिएबल्स, एक वेरिएबल से ज़्यादा है, यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं, तो व्हाट विल बी द डिग्री, तो वी विल फाइंड द हाईएस्ट सम ऑफ द वेरिएबल्स। व्हाट इज द सम ऑफ द वेरिएबल्स हियर, 1 1 1, द सम ऑफ वेरिएबल्स इज 3, 1 1, sum of powers of variable is 2, and here the power, there is only one variable, the power is 1. So what is the highest sum, तो लिखेंगे highest sum of the powers of variable is 3, highest sum of the powers of variable is 3, and therefore degree of this polynomial is 3, right? In this way आपको ये एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं और बाकी का जो इसका पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।